Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 3, Ionic Equilibria, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, पैराग्राफ नंबर 3.9.2। इसकी हेडिंग जरा गौर से देखिए बच्चों, क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसकी हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है ये हम देख लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है बच्चों, यहाँ पर देखिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इज द अमाउंट इन ग्राम्स दैट डिसॉल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम विच मे बी 100 ml और 1 लीटर ऑफ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कौन से सॉल्यूशन में चेक करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेक करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट डालिए कि थोड़ा सा सॉल्यूट अनडिसॉल्व स्टेट में बाकी रह जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सपोज एक सॉल्ट है जो यहाँ पर 1.5 ग्राम सॉल्ट ये 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये तो यहाँ पर 1.5 ग्राम क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, तो 1.5 ग्राम पर 100 ml ये हो गई उसकी सॉल्युबिलिटी। आप 100 ml के बजाय 1 लीटर भी ले सकते हैं, तो 1 लीटर के हिसाब से भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए? ग्राम पर लीटर, ये उसका यूनिट रहेगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दैट डिसॉल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 लीटर, और ये यहाँ पर इस तरह से ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। मोलार सॉल्युबिलिटी। अब मोलार सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों? देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन is called its molar solubility. Important words क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सब्सटेंस के या कंपाउंड के जो डिसॉल्व हुए हैं, जो हल हो चुके हैं, और हल होने के बाद टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों समझ लीजिए कि ये जो है मेजरिंग सिलेंडर है। आप ध्यान से देखिए, ये ग्लास का, कांच का बना होता है, और यहाँ पर कुछ मार्क्स किए होते हैं। सपोज यहाँ पर 100 ml इस तरह से है, यहाँ पर 200 ml, ऐसे करते करते यहाँ पर आएगा 1000 ml। ओके, ठीक है, यानी कि 1 लीटर। तो आप क्या करेंगे? पहले इस मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। सपोज आपने 200 ml वाटर लिया और इसके अंदर आपने कंपाउंड को डिसॉल्व किया, और अच्छी तरह डिसॉल्व करने के बाद आपने इस सॉल्यूशन में और एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, और कहाँ तक ऐड किया? 1000 ml तक। तो ये जो सॉल्यूशन बना बच्चों, इसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें आपने सॉल्यूट इतना डाला है कि कुछ सॉल्यूट अनडिसॉल्व स्टेट में मौजूद है। आमतौर पे अभी हम यहाँ पर हमारा पूरा ध्यान जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पर है। तो जितने भी सॉल्ट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उन्हें स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है, और ऐसे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही तैयार होता है। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन मोलार सॉल्युबिलिटी की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलार सॉल्युबिलिटी। चलिए आगे क्या है देखते हैं बच्चों। मोलार सॉल्युबिलिटी, इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों?
मोल पर लीटर। ओके, और इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर रहेगी डिवाइडेड बाय मोलार मास इन ग्राम पर मोल। ओके, तो ये इस इक्वेशन के जरिए आप मोलार सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को आप न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो इसको यूज कर सकते हो। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। अब यहां पर इस पैराग्राफ में आपको सॉल्युबिलिटी यानी कि मोलार सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनके बीच रिलेशन बताया गया है। देखिए यहां पर पहला पॉइंट आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? कंसीडर वंस अगेन द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर BXAY। बच्चों, ये BXAY इसको आप सिर्फ BA भी बोल सकते हैं। तो BA ये किसका फॉर्मूला है? सॉल्ट का। ये सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला है और ये सॉल्ट कैसा है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसको जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसका डिसोसिएशन हुआ, जो डिसॉल्व हुआ उसका डिसोसिएशन हुआ, जो डिसॉल्व नहीं हुआ उसका डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो जो अनडिसॉल्व सॉलिड है वो, और जो आयन जो डिसॉल्व हो चुके वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो कौन से आयंस मिलेंगे? बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये आयंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बी ए लिखने के बजाय अगर हम बी एक्स टाइम्स और ए वाई टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सॉलिड का आप यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पर बी एक्स, तो x टाइम्स b है तो x टाइम्स आप क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। और b पर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? y के इक्वल रहेगा, इसलिए यहाँ पर आप y पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, प्लस आप क्या लिखेंगे? y टाइम्स a, और ये एनायन है और एनायन पर नेगेटिव चार्ज हाउ मेनी टाइम्स? x टाइम्स, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? x नेगेटिव। इस तरह से समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर x और y इनका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 2 3 4, कोई भी नंबर ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन बाय इक्वेशन 3.28। ये इक्वेशन 3.28 मतलब ये वाला इक्वेशन है। इसको आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कीजिए 3.28 बोलने की बजाय। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन यहाँ पर है। इस इक्वेशन को हम समझते हैं KSP लिखा है। K का मतलब क्या है? कांस्टेंट है, और S का मतलब सॉल्युबिलिटी, P का मतलब प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और इसीलिए उसका सिंबल KSP है। इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन है या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। किसका? B पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव चार्ज हाउ मेनी टाइम्स? y टाइम्स। और यहाँ पर जो x दिख रहा है तो x ये पावर बन गया है। यहाँ पर इस बैलेंस इक्वेशन में x क्या था? इधर देखिए आप, ये कोएफिशिएंट था। तो कोएफिशिएंट ये क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। इस इक्वेशन में वो पावर बन गया है या एक्सपोनेंट बन गया है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव चार्ज हाउ मेनी टाइम्स? x x नेगेटिव, और यहाँ पर इसका रेस टू द पावर y। तो ये y जो कि यहाँ पर कोएफिशिएंट था ये अब यहाँ पर पावर बन गया। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें कंसीडर की गई है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको आप पॉइंट नंबर 2 डालिए और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 रहेगा। तो यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है? इफ S इज द मोलार सॉल्युबिलिटी, S जो है ये सॉल्युबिलिटी है, मोलार सॉल्युबिलिटी किसकी है? ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड यानी ये सॉल्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। The equilibrium concentrations of the ions in the saturated solution will be। तो इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो कंसिडर किए गए। तो B पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन x टाइम S मोल पर लीटर इतना कंसिडर किया गया है, और A नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बाय मिस्टेक आया है बच्चों x की जगह पे आप y लीजिए, यानी यहाँ पर y S मोल पर लीटर।
तो यहाँ पर s क्यों लिया गया, s फॉर सॉलिबिलिटी, और x और y की कोई नंबर हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, यानी जैसे कि 1 2 3 ऐसा हो सकता है। तो ये x और y कहाँ से आए, इस इक्वेशन से आए हैं। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। चलिए अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3.28 आप यहाँ पर ऐसे लिखने के बजाय फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन। तो इसमें हम B पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना कंसीडर किया, XS रेस टू द पावर X। उसके बाद A नेगेटिव, इसको देखिए A नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना कंसीडर किया, यहाँ पर देखिए YS, ठीक है, रेस टू द पावर Y, ये आ गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए x रेस टू द पावर x, y रेस टू द पावर y, s कॉमन है, s रेस टू द पावर, अब यहाँ पर x प्लस y होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होते हैं। तो s के ऊपर क्या लिखा है, s के सर पर देखिए आप क्या लिखा है, x प्लस y। इसको आप इक्वेशन नंबर 3.29 बोलने की बजाय इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है फॉर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यहां पर ये सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम आपको नजर आ रहा है, और सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आपको Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव आयंस नजर आ रहे हैं। तो अब Ag पॉजिटिव के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, Br नेगेटिव के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों के सामने कोएफिशिएंट 1 1 है, तो फिर x की वैल्यू 1। ये x का मतलब क्या हुआ, ये Ag के सामने जो कोएफिशिएंट है उसे x कहा गया, और Br नेगेटिव के सामने जो कोएफिशिएंट है उसको y कहा गया। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर देखिए KSP का मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना हमने कंसीडर किया, यहां पर सिर्फ S, और Br नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन S, तो S मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल टू क्या हो गया, S स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल फॉर PbI2 लीड आयोडाइड। PbI2 के लिए सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए Pb कैटायंस है और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और 2I नेगेटिव, I पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप सबसे पहले Pb कैटायन के सामने कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, और I नेगेटिव के सामने कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 2। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। अब आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन तैयार करेंगे। ये KSPN है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपने कितनी रखी, 1, और 1 का पावर कितना आएगा, 1। उसके बाद आपने यहाँ पर I नेगेटिव उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी y की वैल्यू कितनी रखी, 2। ओके, और 2 का पावर 2 आएगा, और s कॉमन है, s रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2। ओके, यानी ये 1 और ये 2, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4s रेस टू द पावर 3। 3 कैसा आ गया, 1 प्लस 2। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए, AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम देखिए, Al ट्राई पॉजिटिव कैटायंस है, 3 पॉजिटिव चार्ज है इसके सर पर, और OH नेगेटिव सिंगल नेगेटिव चार्ज है, और इसका कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पर पहले x और y की वैल्यू डिसाइड करना जरूरी है। Al 3 पॉजिटिव के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा है, तो x की वैल्यू 1 हो गई। OH नेगेटिव के सामने 3 लिखा है, तो y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो अब KSP का इक्वेशन हम लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 है तो 1 रेस टू द पावर 1, y की वैल्यू 3 है, 3 रेस टू द पावर 3। ये इक्वेशन आप याद ही कर लो बच्चों। उसके बाद s ये कॉमन है, तो s कितना होगा, s रेस टू द पावर 1 प्लस 3, तो 3 टाइम्स यानी कितना होगा, 27 s रेस टू द पावर 4। इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।